बैक टू WhatsApp. दिस इज अंजलि. अच्छा, फर्स्ट टेल मी, क्या आप वरिड हैं अपने टॉडलर्स को लेके, अपने छोटे बच्चों को लेके कि उन्हें घर पर क्या और कैसे पढ़ाना है, क्योंकि कोविड की वजह से वो प्ले स्कूल या प्री स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. मैं तो बहुत वरिड हूँ अपने बेटे को लेके. ही इज़ 2.3 ईयर्स ओल्ड और मैं सोच रही हूँ कि उसे क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि वो प्ले स्कूल नहीं जा पाया है. तो मैं उसे नर्सरी एडमिशन्स के लिए कैसे तैयार करूँ. तो मैंने उसके लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, सिलेबस बनाया है और मेथडोलॉजी बनाई है जो मैं घर पे ही उसे सिखा सकूं. सिलेबस देखते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताने चलती हूँ कि उसे पढ़ाना कैसे है. सबसे पहले आपको क्या लगता है इतने छोटे बच्चों को हमें क्या सिखाना चाहिए. हम उन्हें स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते कि दिस इज़ ए और दिस इज़ बी. नो, फर्स्टली हमें टॉडलर्स को सिखाना चाहिए लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन्स. फर्स्टली सबसे पहले तो लाइंस हो गई, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड कर्व्ड लाइंस. राइट. अब ये लाइन सिखाने के लिए हम क्या करें. देखिए, जैसे हमें पता है कि स्लीपिंग लाइंस यानी जस्ट ऐसे, दीज आर द स्लीपिंग लाइंस. तो इसको सिखाने के लिए आप क्या कीजिए, आप बच्चे को बस एक पेपर दे दीजिए एंड लेट हिम बी फ्री. वो फ्रीली जो भी ड्रॉ करे उस पर स्लीपिंग लाइन, वो धीरे धीरे ड्रॉ करना सीख जाएगा. सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्लैंटिंग लाइन, तो जस्ट टेल हिम टू मेक इट लाइक दिस, लिटिल बिट स्लैंटिंग, थोड़ा सा उसको टेढ़ा रखना है, टिल्टेड रखना है. When you are talking about standing line, then just make it like this, एक के नीचे एक, standing, and curved like waves. Yes, curved lines are like this. ऐसे करके आप उसको curved lines बनाना सिखा सकते हैं. राइट. ना अब इसको हमें सिखाना कैसे है. तो जैसा कि मैंने कहा कि आप उसे फ्रीली एक पेपर दे दीजिए एंड लेट हिम ड्रॉ ऑन हिज ओन, कि वो ड्रॉ करे. जब उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सी स्टैंडिंग लाइन है, कौन सी स्लीपिंग है, तो आप इस तरह से खुद शीट पे बनाकर बच्चे को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी है जो स्लीपिंग लाइन है. तो इफ़ ही इज़ एबल टू से येस दिस इज स्लीपिंग लाइन और दिस इज कर्व्ड लाइन, देन योर पर्पस इज सॉल्व. राइट. साथ में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे का जो लेटर है, जिस लेटर से उसका नाम स्टार्ट होता है, आप उसे पूछ सकते हैं कि उसमें कौन सी लाइन का यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बेटे का नाम वी से स्टार्ट होता है, तो नाउ ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, रिकग्नाइजिंग, थोड़े से लेटर्स समझने लगा है. तो ही नोज कि हाँ, वी इज समथिंग लाइक दिस. तो 2 स्लैंटिंग लाइन हैं. तो आप क्या कर सकते हो, लेटर्स से आप लाइन से आप उसका लेटर बना सकते हो एंड देन इन फ्यूचर आप उसे लैमिनेट करके लगा सकते हो. दिस विल फर्दर मोटिवेट द चिल्ड्रन. सेकेंडली आ जाता है अल्फ़ाबेट्स. बट आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माई चैनल. सो नाउ अल्फ़ाबेट्स उन्हें हम कैसे पढ़ाएं. तो अल्फ़ाबेट्स के लिए सबसे पहले तो आप सिंपली उनको ट्रेस करवा सकते हैं. नाउ ट्रेस के लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल ए बता रहे हैं, तो आप स्लैंटिंग लाइन का यूज़ करते हुए ये ए बनाकर बच्चे को देंगे और फिर बच्चे को बोलेंगे कि वो इसके ऊपर ही ट्रेस करे. राइट. बट कीप दिस इन माइंड कि ये ट्रेस ऐसा नहीं कि एक बार किया और फिर छोड़ दिया, बिकॉज दिस नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस. एंड ऑल्सो ध्यान रखिए कि एक साथ आप 2 या 3 ही अल्फ़ाबेट्स लें. जैसे कि हमारे पास ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सारे एक साथ बच्चे को सिखाएं. आप एक साथ, जैसे आपने ए स्टार्ट किया, तो आप 2-3 अल्फ़ाबेट्स लेकर ही बच्चे को सिखाइए सो दैट बच्चा उससे अच्छे से लर्न कर सके. तो आप इस तरह से ट्रेसिंग करवा सकते हैं. नाउ ट्रेसिंग के बाद आ सकता है कलरिंग. आप क्या कीजिए, एक शीट लीजिए, उस पर कोई भी अल्फ़ाबेट जो आप राइट नाउ सिखा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मैं अभी सी सिखा रही हूँ, तो मैं सी को ड्रॉ कर लिया मैंने पेपर पे और फिर मैं बच्चे को इसमें कलर करने के लिए बोलूँगी. यहाँ पे वो पूरा कलर करेगा. राइट. यहाँ पूरा बच्चा कलर करेगा. इससे क्या होगा, ही विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लेटर सी. ही विल स्टार्ट गेटिंग उसको रीड करना, पहचानना, बोलना बच्चा सीखेगा. साथ में आप क्या कर सकते हैं, पेपर स्ट्रिप ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है पेपर स्ट्रिप. ये नाउ कौन सा लेटर ये फॉर्म कर रहे हैं,
यस, दे आर फॉर्मिंग, इट इज फॉर्मिंग लेटर टी। तो आप ऐसे पेपर स्ट्रिप्स अलग अलग कलर के ले सकते हैं, बच्चों को बहुत मजा आएगा उसे देखकर बताने में कि ये कौन सा लेटर है, टी है, वी है, जेड है, और इस तरह से वो अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज करना, बोलना सीखेंगे। अल्फ़ाबेट्स के लिए मार्केट में भी बहुत सारे टॉयज़ आते हैं जिनको आप दिखा के बच्चों को सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी जो पड़ा हुआ है, इट्स अ क्यू, यस इट इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ टॉय में से मिला, तो ये सब दिखाकर आप इस तरह से ए से जेड आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मैंने कई लोगों को देखा है वो ट्रेसिंग के लिए, मतलब बहुत बिगिनिंग स्टेज में पेंसिल्स देने के बजाय कलर पेंसिल या क्रेयॉन बच्चों को दे देते हैं, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए, बिकॉज पेंसिल कलर या वैक्स क्रेयॉन से बच्चों की राइटिंग आगे चल के ख़राब होने की थोड़े चांसेस रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि बच्चा बिगिन कर रहा है, एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे है, तो वो पेंसिल, नॉर्मल पेंसिल से ही लिखे। नाउ हियर कम्स नंबर्स। टॉडलर्स के लिए नंबर्स जो है वो 1 से 10 तक ही उनको आना इम्पॉर्टेंट है। जो 2 से 3, सवा 3 साल तक के बच्चे होते हैं उनको 1 से 10 तक नंबर्स हमें सिखाने हैं। अगेन इसे कैसे सिखाएं, तो जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट सिखाए थे ट्रेसिंग, आप उन्हें एक शीट पर ट्रेस करने के लिए आप डॉट्स बना कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने 2 बनाया है, दिस बिकम्स नंबर 4। आप ट्रेस करवा के उसी के ऊपर, एंड इट नीड्स प्रैक्टिस, तो डेली बेसिस पे होना चाहिए। नंबर्स भी आप एक साथ बहुत सारे मत लीजिए, 2-2 करके आप नंबर बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे नंबर 1 और 2 आप साथ में सिखा रहे हो, तो बच्चे का कॉन्सेप्ट स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन्स का क्लियर है, तो वो ट्रेस को बहुत इंजॉय करते हुए नंबर्स भी बनाना, बोलना, उसको स्पेल करना, रीड करना सीख पाएगा। देन आप क्या कर सकते हो, आप नंबर्स के लिए इस तरह की वर्कशीट्स बना सकते हो और आप समझा सकते हो, लाइक 1 मीन्स 1 कैंडल, 2 मीन्स 2 stars, 3 means when you are counting it is a 3 balls or anything, toffees, like this you can make it up to 10. Then मार्केट में बहुत सारे टॉयज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे मेरे पास ये पड़ा हुआ है नंबर 3, राइट। ऐसे टॉयज़ देख के, कलरफुल टॉयज़ देख के बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। साथ में वर्कशीट की अगर बात करें तो आप मैच वाली वर्कशीट भी बनाकर बच्चों को रख सकते हो। जैसे मैंने ए कॉलम में मैं अभी 1 2 3 ही सिखा रही हूँ, तो आई हैव रिटन ओनली 1 2 3, एंड इन बी कॉलम ऑल्सो आई हैव रिटन 1 2 3, बट एट डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, तो लेट मी सी माई चाइल्ड कैन मैच इट और नॉट। So if he can match 1 with this 1, if he can match 2 here properly with this 2 and 3 with this 3, then okay, he's sorted, right? तो आप ऐसे ही वर्कशीट बनाकर बच्चे को नंबर्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। नाउ हियर कम्स ऑपोजिट्स। कुछ बेसिक इंग्लिश के बेसिक ऑपोजिट्स उनको कैसे सिखाएं, इसके लिए यू शुड यूज दिस इन योर डे टू डे लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, if your child is eating a chocolate, then say him that don't eat big piece of chocolate, you should eat a small piece of chocolate, so this way he'll understand the basic small or big opposites, right? Then also you can make some small worksheets, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है मैच का वर्कशीट, it is just they have to match the opposites, right? So let's start. Up should be matched with डाउन, यस। अगर मेरे बच्चे ने ऐसे मैच कर दिया, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाते हैं तो ऑपोजिट्स का कॉन्सेप्ट भी उनका क्लियर होगा। हॉट शुड बी मैच विथ कोल्ड, द चाइल्ड शुड नो बिग गोज विथ स्मॉल एंड सिट विथ स्टैंड। Exactly. This will enable them to basic to learn basic opposites जो उनको इस एज पर आना चाहिए। अब आ जाता है हाउ टू टीच देम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। उनको ये हम कैसे सिखाएं या कैसे रिकॉग्नाइज करना सिखाएं। तो इसके लिए तो सबसे पहले व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द मार्केट, टेक द चाइल्ड अलॉन्ग विथ ग्रीन ग्रोसर के पास लेके जाइए, सो दैट वो वेजिटेबल्स को पहचाने। एंड व्हेनेवर यू आर एट होम एंड डूइंग समथिंग, प्लीज शो द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स टू द चाइल्ड एंड टेल हिम टू नेम इट, उसका नाम ले,
सो दैट उसको रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस होगा। फिर आप क्या कीजिए कि बच्चे का कोई भी आप फ्रूट या वेजिटेबल ड्रॉ कर दीजिए किसी शीट पे और टेल हिम टू कलर। इससे क्या होगा, ही विल प्रैक्टिस कलरिंग ऑल्सो एंड ही विल अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो। साथ में आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने किया है, यस मैंने अपने बेटे का फेवरेट फ्रूट जो है इस पर मैंगो ड्रॉ करके मैंने उससे यहाँ पे टियरिंग एंड पेस्टिंग कराई है। मैंने कलर्ड शीट्स दे दिए उसे और उसे बोला मैंने कि इसको टियर करके हम पेस्ट करेंगे, तो उसने उसको पूरा टियर करके अपने आप पेस्ट किया। आप इसको सिमिलरली कलर करा सकते हो या फिर थंब प्रिंटिंग करा सकते हो। कलर आप एक बोल में ले लीजिए और उसके थंब से आप उसकी पूरी ऐसे प्रिंटिंग करा सकते हो। तो इससे बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है और वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ईजिली रिकग्नाइज करना और नेम करना सीख पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है राइम्स। राइम्स के लिए सिंपली आपको डेली प्रैक्टिस करानी है। आप राइम्स बोलो, बच्चे को बोलो कि वो आपके पीछे पीछे रिपीट करे, वेदर इट इज़ इंग्लिश राइम और हिंदी राइम। प्रैक्टिस कैन ओनली बी डन इन दिस केस, राइट। आप बोलो और बच्चा भी आपके साथ उसको लाउडली रिपीट करे बट विथ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में मैं आपको एक राइम दिखाती हूँ। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। This way you have to create rhymes, you have to repeat rhymes for children and you should make it funny for them so that वो नए नए rhymes सीखने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे। Now teaching them some basic phrases or sentences। तो उन्हें कौन से बेसिक फ्रेजेस या सेंटेंसेस हमें सिखाने चाहिए, लाइक आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, देन मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई हैव इट। अब इस तरह के फ्रेजेस और सेंटेंसेस सिखाने के लिए क्या करें, सी वी आर द रोल मॉडल्स, सो वेन एवर यू आर डूइंग यूर समथिंग देन प्लीज ट्राई टू यूज दीज फ्रेजेस और सेंटेंसेस। बच्चे आपको फॉलो करते हैं तो जब आप भी किसी के साथ बात कर रहे हैं कुछ ऐसा है तो आप इनको यूज करिए। बच्चे के साथ भी कर रहे हो तो इंटेंशनली यूज इट सो दैट बच्चा उसको अडॉप्ट करे और फिर वो भी अपने सेंटेंसेस में इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जब भी किसी के साथ बात कर रहा है तो वो यूज़ करे, क्योंकि इस एज में बच्चे को ये छोटी मोटी चीज़ें आना चाहिए। नाउ कम्स शेप्स एंड कलर्स, कि बच्चे को शेप्स और कलर्स कैसे सिखाएं। तो शेप्स और कलर्स कैन बी टॉट ना टुगेदर, यू कैन मेक इट। आप शेप्स और कलर्स एक साथ भी बच्चे को सिखा सकते हो। शेप्स में कौन से, बेसिक शेप्स यू शुड नो, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, राइट। अब इसके लिए आप क्या करें, जैसे आप कटआउट बना सकते हो। जैसे मैंने ये सर्कल का एक कटआउट बनाया और मैंने उसको बोला कि वो उसको कलर करे, राइट। आप ऐसे सर्कल या शेप्स के अलग कटआउट्स बना सकते हो और इसमें कलर करवा सकते हो। तो इससे बच्चे को कलरिंग भी आ जाएगी एंड शेप्स भी वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा। सिमिलरली आई हैव मेड दिस अ रेक्टेंगल, राइट। इसको मैं उसे बोलूँगी दैट ही शुड कलर इट, राइट। यू कैन ऑल्सो मेक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड द किड विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप एज वेल एज वो उसमें कलरिंग भी सीखेगा, राइट। देन जब भी बच्चा ड्रेसअप होता है प्लीज़ आस्क हिम व्हाट इज़ द कलर ही इज़ वियरिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज टी शर्ट और द पैंट और द फ्रॉक। तो दिस वे बच्चों को कलर समझ में आता है। साथ में आप उनको ऐसी कोई शीट बनाकर दे सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं एंड टेल देम टू कलर अकॉर्डिंगली। एज यू कैन सी माइन हैज़ कलर्ड ओनली वन, ऑरेंज ओनली, एंड अदर टू आई थिंक ही डजंट लाइक, सो छोड़ दिया उसने। बट लाइक दिस यू कैन गिव द शीट्स टू एंड टेल देम टू कलर इट। Now comes seasons, days and months, right? Now for this you can make flashcards, like here I have drawn rainy. If this is being shown to the child, he should be able to write it is sunny, right? This you can see that it is windy. Like this you can make flashcards for windy, snowy, sunny, like this.
Then for months and days, oral drill is very important. The child should repeat after you. Like you are saying Sunday, Monday, Tuesday, then he should also repeat after you. Similarly for months, oral drill is very important, and keep this in mind, ये एक बार में नहीं होगा. This needs regular practice. तो बच्चा आपके पीछे पीछे रिपीट करे लाउडली जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, तो सो दिस विल बी क्लियर टू हिम. Now the coloring part, how to teach them colors. Please give them free sheets and tell them to color on their own whatever they wish. उनको अलाउ करिए जो भी वो ड्रॉ करना चाहते हैं. गिव देम वैक्स क्रेयॉन्स, गिव देम पेंसिल कलर्स, एंड मेक अ फेवरेट toys picture or favorite fruits picture or vegetable and allow them to color freehand. Yes, but coloring में एक चीज़ का ध्यान रहे कि हमेशा बच्चे इधर उधर कलर करते हैं. Tell them to color in one direction. If they are coloring from left, then it should go from left to right only. ऐसा नहीं कि आधा ऊपर से आधा इधर से, तो it will look very untidy. तो coloring एक direction में हो, ऐसे उनको सिखाइए. Now I will tell you the importance of doing all these activities. It will improve the cognitive development. It is important for their cognitive development. Their fine motor skills will be improved. Their eye-hand coordination is going to be better. So all these activities you should definitely try at home. This will enable them for future participant.